Today I am going to discuss assignment problem. What is assignment problem? ये 5 depots है. There are 5 depots A, B, C, D, E from where the car can be supplied, and these are the towns, 5 towns A, B, C, D, E. तो इस डिपो से अगर if you want to go to this town, the distance will be covered 160 kilometer. If you take this value, that means agar if you move from this depot to this town, then the total distance to be covered is 130 kilometers. In this way, all the depots are connected with the town, and the distance required to be covered are mentioned in this matrix. तुमको बताना है, you have to determine कौन डिपो से कौन टाउन पर जाने से the total distance covered will be minimum. समझ गए? This is the assignment problem. अगर इस डिपो से अगर इफ यू वांट टू गो दिस टाउन 160 किलोमीटर, ये टाउन जाते हैं तो 135 किलोमीटर, इस तरह से सारा किलोमीटर्स आर गिवन. तो सारा एक ही डिपो से अलग अलग टाउन का डिस्टेंस जो है अलग अलग. जैसे डी से अगर चाहते हैं तो ए टाउन जाने के लिए 190 किलोमीटर्स, बी टाउन जाने के लिए इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, सी टाउन जाने के लिए फ्रॉम दिस डिपो से. दिस इज अ मालदा, तो ये से कलकत्ता, तो ये डिस्टेंस जाने के लिए, ये टाउन जाने के लिए इतना डिस्टेंस कवर करना. इस तरह से ये मैट्रिक्स दिया हुआ है. तो व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? योर ऑब्जेक्टिव इज टू एलोकेट द डिपोट्स विद द टाउन so that the total distance covered will be minimum. This is the assignment problem. ठीक है? तो कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप आई एम गोइंग टू डिस्कस. दिस इज द प्रॉब्लम. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. आई थिंक इट इज क्लियर. अगेन आई एम रिपीटिंग. कौन डिपो से कौन टाउन पर जाना है, कलेक्ट करना है और कार को देना है, सो दैट की द टोटल distance covered will be minimum. This is the problem. We'll solve this problem. Now I am going to start to solve this problem. Solution. ठीक है? I will solve this problem by Hungarian method. That is a very popular method for solving assignment problem. तो step by step I am going to discuss. सबसे पहले जो करना है, first you check whether it is a balanced assignment problem or not. Sir, what is balanced assignment problem? Balanced means jitna supply and ESA requirement. This is the supply of cars from this depot, and these are the requirements जिस टाउन में. तो ये बराबर है कि नहीं? That means the matrix should be square. ये रेक्टेंगल नहीं हो सकता है. जैसे ट्रांसपोर्टेशन में रेक्टेंगल भी हो सकता है, बट इन दिस केस जितना डिपोज है, जितना सोर्सेज है, उतना ही रिक्वायरमेंट होना चाहिए. 5, 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ देखो ये भी 5, 1, 2, 3, 4, 5. अगर ऐसा नहीं होके अगर ये होता, ये नहीं रहता, ओनली ABCD, देन इट वुड बी एन अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्ट. ये असाइनमेंट प्रॉब्लम. अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व होता है वो अलग प्रॉब्लम वी विल डिस्कस. ठीक है? तो दिस इज द बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम. ये 5x5 असाइनमेंट प्रॉब्लम. ठीक है? तो कोई भी असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने का शुरू में ही ये चेक कर लेना है, ये बैलेंस्ड है कि नहीं. मतलब जितना रो उतना कॉलम है कि नहीं, जितना सोर्सेस है उतना डेस्टिनेशन और रिक्वायरमेंट्स जो भी बोलो उतना है कि नहीं. मतलब ये डेस्टिनेशन है वो है कि नहीं. अगर नहीं होता है तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं. वो सेपरेट प्रॉब्लम में जहाँ आएगा बताएंगे. नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, फर्स्ट रो वाइज करेंगे। रो वाइज करना क्या है, फर्स्ट रो का सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, फाइंड आउट इट, और वो जो है सारे एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देना है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो ये दिस द फर्स्ट रो, इससे मिनिमम सबसे कम कौन सा है 130। तो 130 को जो है सारे एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रो, सेम प्रोसेस विल डू फॉर द सेकेंड रो, देन थर्ड रो। इस तरह से सारा रो का इस तरह से हम निकाल के रखेंगे। again everything what you will do, first you will identify row wise the minimum element and subtract from all the other elements। ठीक है, तो फर्स्ट में इसको करते हैं। दिस इज 130 इज द लोएस्ट, इसी को मैं सबसे सब्ट्रैक्ट करूंगा। स्पेस बहुत कम है, अगर बड़ा बोर्ड रहता तो मैं क्या करते, इसको रख के अलग से करते, लेकिन मैं इसी पर ही कर रहा हूँ। आई थिंक यू विल एक्सेप्ट दिस प्रॉब्लम। तो 130 को सब का साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इससे सब्ट्रैक्ट करते तो कितना हो जाएगा 30, ये 30 बन जाएगा, ये 30 रह जाएगा। 160 माइनस 130 इज 30, दिस विल बी 0। इन नेक्स्ट हाउ मच इट इज 45, ये 45, इसका बाद ये 60, दिस विल बी 60 एंड नेक्स्ट ये विल बी 70, इस तरह से। ठीक है, 70। तो इस तरह से मैं सारा रोज को, नेक्स्ट रो, ये और रो, यहाँ पर लोएस्ट एलिमेंट क्या है 120, तो 120 सबसे माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 0, 0। नेक्स्ट ये 15, नेक्स्ट 10, 40, 10, 40, this is 40 and 55, I think it is clear, 55। दिस रो का लोएस्ट एलिमेंट कौन सा है, विच इज द लोएस्ट एलिमेंट, बताओ। लोएस्ट एलिमेंट है 110, इस सब का साथ ये माइनस करेंगे, दैट्स व्हाई इट विल बी 0 एंड 110 is that is 30, this is 30 and this will be 45 and this will be 60 and 75। दिस रो का सबसे लोएस्ट कौन सा है 50 है, दैट्स व्हाई ये 0 सबसे माइनस करेंगे 0, दिस इज 30 एंड दिस इज अगेन 30 और दिस इज कितना हो जाएगा नेक्स्ट ये 60, 0 0 30 30 60 एंड लास्ट इसी में लोएस्ट कितना है, दिस इज 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 and this is 20, 20 and next 35, this is 35 and 45 70, 45, this is 45 and this is 70, this is 70, 20 0 35 45 70, 30 0 45 60 70 50 0 10 40 55 30 0 45 60 70 0 0 30 30 60 20 0 35 45। Okay, next step, same process you have to do column wise। इसका मतलब क्या है, हर कॉलम का जो लोएस्ट एलिमेंट है उसको सारे अदर एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देना।
तो फर्स्ट कॉलम से मैं स्टार्ट करता हूँ. दिस इज द फर्स्ट कॉलम. व्हाट इज द लोएस्ट एलिमेंट? लोएस्ट एलिमेंट इज 0. तो इसको सब साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 सब्ट्रैक्ट करने से वही रह जाएगा. मैं इसी बोर्ड में दिखा रहा हूँ, लेकिन इन एग्जाम यू विल डू इन ए सेपरेट मैट्रिक्स. ठीक है, लेकिन फटाफट हो जाएगा क्योंकि तो 0 सब्ट्रैक्ट करने से सेम रहता है. इसमें भी वही हल है, सब में 0 है, दैट्स व्हाई द ऑल वैल्यूज विल बी 0. थर्ड में चेंज होएगा. व्हाट इज द लोएस्ट एलिमेंट? थर्ड कॉलम में 10. तो सबका साथ 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. दिस इज 0, 10 करते तो दिस इज 35 एंड दिस इज अगेन 35 एंड दिस इज 20 और ये कितना हो जाएगा? 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 25. थर्ड कॉलम, दिस इज 25. फोर्थ कॉलम में सबसे लोएस्ट कौन सा है? लोएस्ट इज 30. दैट्स व्हाई सबसे 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. दिस इज 30 एंड दिस इज 10. 30 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10, ये करते हैं तो 30 और ये 50. चेक कर लेते हैं. 30, 10, 30, 0, 50. लास्ट कॉलम का सबसे लोएस्ट कौन सा है? लोएस्ट इज 55. तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 55 फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स. कितना हो जाएगा? हम डायरेक्टली लिख देते हैं. आई थिंक बाय दिस टाइम यू हैव अंडरस्टूड. 15, 0, 20, 15, 0, 20, 5, 15, 5 and 15. ठीक है. तो in this way you have to do the row and column operations. Okay. After this ये जब हो जाएगा तो क्या करना है? बढ़िया से धीरे से सुन लेना है. You have to pass horizontal or vertical lines over the zeros so that all the zeros must be touched, but the lines should be minimum. सबसे कम horizontal और vertical line से सारा जीरो को टच कर देना. ओके, that means you have to draw minimum number of horizontal or vertical lines so that all the zeros must be covered. तो देखो कौन सा है, तो ट्राई करोगे अपने से भी. तो दिस इज द एक लाइन में ये ड्रॉ कर दिया, दूसरा लाइन ये सब जीरो को टच कर देना है. ये नेक्स्ट ये 3 लाइन ड्रॉ कर दी है. मिनिमम लाइन ए ही है. देखोगे यू कैन ट्राई मिनिमम लाइन से टच कर रहा है. ऐसा नहीं कि मन से हम सब भीज देंगे, सब नहीं, सबसे कम लाइन. तो मेरा ख्याल से दिस इज द मिनिमम लाइन टू कवर ऑल द जीरोस. देखो सारा जीरो टच हो गया, सारा जीरो टच हो गया, बट दिस इज द मिनिमम लाइन्स. तो लाइन कितना हो गया? नाउ चेक हाउ मेनी लाइन्स रिक्वायर्ड टू कवर ऑल द जीरोस. 1, 2, 3. एंड यू कंपेयर विद द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 5x5, 5 रो 5 कॉलम. तो इफ द नंबर ऑफ लाइन्स लेस देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, उसका मतलब बड़ा काम हुआ नहीं है. यू हैव टू गो फॉरवर्ड, आगे जाकर और कुछ करना है. अगर यहां पर ऐसा होता कि 5 लाइन्स ही आ जाता मिनिमम, सारा पोजीशन में जो यहाँ 0 था से यहाँ पर 0 था, तो 5 लाइन का जरूरी है. उससे बिना सारा जीरो को टच नहीं हो सकता है. तो तुम रुक जाओगे. दैट मीन्स ये प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड. आगे और कुछ करना है तो वो दिखाएंगे. तो बट ऐसा हुआ नहीं.
अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो 3 लाइन्स है इट इज लेस देन 5, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कम है, तो यू हैव टू डू समथिंग, आगे कुछ और करना है। करना क्या है, फाइंड आउट द लोएस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनटच्ड एलिमेंट्स, जो बचा हुआ एलिमेंट्स है उससे सबसे लोएस्ट एलिमेंट्स को फाइंड आउट करो, उससे लोएस्ट, जैसे 20 है, 25 है, 15 है, इस तरह से चेक करो लोएस्ट एलिमेंट्स कौन सा है, फर्स्ट का वही है। तो मेरा ख्याल से दिस इज द लोएस्ट एलिमेंट 15 इज द लोएस्ट एलिमेंट्स, ठीक है, 15 इज द लोएस्ट एलिमेंट्स। और उसका बाद क्या करना है, ये जो लोएस्ट एलिमेंट्स है ये सारे एलिमेंट्स से सब्ट्रैक्ट कर देना है, सारे एलिमेंट्स भी जो अनटच्ड है, दिस लोएस्ट एलिमेंट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो एक दो करके दिखाता हूं, बाद में मैं डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे 15 सब्ट्रैक्ट करना है इससे, तो बच जाएगा कितना, 15, ये 15 हो जाएगा, 15, ठीक है। ये 15 सब्ट्रैक्ट कर देने से क्या हो जाएगा, हाउ मच, 20, यहां पर कितना हो जाएगा, 15 माइनस करने से 15, ये 0, इस तरह से 0, यहां पर 15, यहां 15, यहां 20, 15 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं लोएस्ट एलिमेंट, ये 15, दिस इज 15, ये 5, 20 माइनस 15 तो 5 ही ना होगा, ये भी 5, ये भी 5, ये कितना जगह 10 मिनिमम यही था, 15 से 15 ही माइनस होगा, दैट इज 0, ये भी 0, समझ गया। तो ये क्या किया, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स था जो अनटच्ड है उससे लोएस्ट एलिमेंट को खोजना और उसको जो है सबसे सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन यही काम खत्म नहीं, और क्या करना है, जो मिनिमम एलिमेंट था 15, जो मिनिमम एलिमेंट सबका साथ सब्ट्रैक्ट जो किए हैं वो जंक्शन पॉइंट पर ऐड कर देना है। ये जंक्शन पॉइंट है जहां दो लाइन ऐड हुआ, दिस इज कॉल्ड जंक्शन पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, रिवाइज्ड ये जो हो जाएगा 0 का जगह पर ये 15 आ जाएगा, मैं दूसरा एक मैट्रिक्स बनाऊंगा फ्रेश, तो ये भी ये जुड़ा नहीं रहेगा, 15 रहेगा, ये भी जंक्शन पॉइंट है, इसलिए यह 0 का जगह 15 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर। मैं अलग से और नहीं ड्रॉ करेंगे मैट्रिक्स, इसी पर ही इरेज करके बैठा देंगे, ओके। देन आगे प्रोसीड करना है, तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। जहां जहां लाइन ड्रॉ हुआ इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फ्रेश लिख देता हूँ। तुम्हारे पास कॉपी में नोट डाउन करके रखना है, तुम्हारे पास तो कॉपी है, ऊपर राइट हो, तो मैं यहाँ पर इस स्टेप को लिख देंगे, नहीं तो फिर से मेरे को बोर्ड में तो जगह नहीं है ना उतना। और जहां लाइन पास किया है, एक बात बोलना छूट गया है, जंक्शन पर तो ऐड किए, लेकिन जहां लाइन पास किया उसको एज इट इज वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं रहेगा, यहाँ 20 रहेगा, ये 0 ही रहेगा, इसको कुछ करना नहीं है, ये 5 ही रहेगा इसको। तो जहां लाइन पास किया है मैं उसको इरेज कर दिया, नहीं तो फिर कंफ्यूजन आ जाएगा। इसका चलते ये कर दिए, मैं रिवाइज्ड जंक्शन पॉइंट पर ऐड होगा और रिमेनिंग एलिमेंट्स एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो मैं वैसे भर देता हूं, इतना तक तो किए ही थे। तो जो बाकी वाले जो है एज इट इज, हम टेबल का नंबर चेंज नहीं किए, तो समझाने के लिए है, तो यू विल डू इट। तो 0 था, चेंज नहीं होगा, 20, सेकंड में 15, 15, 0, यहाँ 15,
ये भी 15, ये 0, 15, 15, 0, 10, 0, 10 and 0, यू कैन चेक। और इस पर कितना हो जाएगा, 0, 15, 0, 15, और यहाँ 15, पहले वाला रो में 15, 0, 20, 15, 0, 20, 15, 5, 0, 15, 20, 0, 5, 20, 0 and 5, और 5, 0, 10, 0, 0. So after doing this operation you will get this matrix, ठीक है, ये मैट्रिक्स मिलेगा। अब क्या करना है, again you will pass horizontal and vertical lines। ऐसे डायगोनल नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। बट एक चीज ख्याल रखना, ध्यान रखना है, मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, उससे सारा जीरो जो है कनेक्ट हो जाए। आई थिंक इट इज क्लियर। तो इस बार तुम देखोगे इस तरह से करना पड़ेगा, तुम अपने से भी ट्राई करना। मैं ब्लैक से करूं, बेटर रहेगा, तो ब्लैक से कर देते हैं। जो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स होगा, ये भी लाइन जरूरी है सारा जीरो को टच करने के लिए। ये सारा पांचों लाइन का जरूरी है। ये तो मैंने कोशिश किया जीरो को टच करने के लिए, तो अपने से भी करना। यू विल डू योर सेल्फ ऑल्सो। देखोगे इससे नीचे मतलब 4 लाइन से इट इज गारंटी जे तुम नहीं कवर कर सकते सारा जीरो को। उसका भी कुछ प्रोसेस है जिससे ये करना स्टेप बाय स्टेप, वो टाइम टेकिंग है। उससे बेटर यू कैन इंस्पेक्ट एंड ड्रॉ इट, वो ज़्यादा टाइम कम लगता है। लेकिन कोई जगह में कैसे ही करो तो वो ऐसा करते करते, बट सब मेथड्स बताया हुआ है, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में मुश्किल से 15 मिनट टाइम मिलेगा, उस प्रोसेस का थ्रू जाओगे देन इट विल टेक 25 मिनट्स 30 मिनट्स। प्रोफेशनल एग्जाम में चार्टर अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम होता है वहाँ ये सब प्रॉब्लम आता है। ओनली 6 मार्क्स यू हैव टू कंप्लीट बाय ओनली 10 मिनट्स, तो फटाफट करना है। तो जो हम बताए थे, एज द नंबर ऑफ लाइन्स which touched all the zeros is equal to the order of the matrix। यहाँ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 5 है, तुम्हारा लाइन भी 5 है, तो काम खत्म। तो इतना तक तो हो गया। हम तो बोले थे इसका आगे और जो है, जो मिनिमम अमाउंट, यहाँ अगर 4 रहता से 4 लाइन से सारा कवर हो जाता, तो क्या करते, यू हैव टू डू द लास्ट प्रोसेस। जो लास्ट प्रोसेस किए थे वो क्या था, we have to find out the lowest element from the remaining elements, and you have to subtract that lowest element to all the remaining elements, और जंक्शन पॉइंट पर उसको ऐड कर देना है। और क्या करना है, जहां लाइंस पास हुआ है उसका एलिमेंट्स को टच नहीं करना है। तो इस तरह से हम लोग इस स्टेज तक पहुंच गए हैं। द लास्ट स्टेप बाकी रह गया एलोकेशन। वो हम कैसे करेंगे, एलोकेशन ऑफ डिपो सोर्सेस टू डेस्टिनेशन। ये सोर्स है डिपो से यहाँ कार को भेजना है, तो ये एलोकेशन कैसे होगा, दैट इज द लास्ट स्टेप। तो यहाँ तक हो गया एलोकेशन करने का प्रोसेस। मैं बताऊंगा, इसी टेबल पर ही करूंगा। इसी के लिए मेरे को इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। आई हैव टू इरेज दिस, क्योंकि नहीं तो बार बार टेबल को ड्रॉ करना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। मैं स्पेस रहता तो मैं अलग से ड्रॉ कर लेता, लेकिन वो नहीं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसी पर फिर से लिख के फिर वह एलोकेशन प्रोसेस दिखाएंगे, एलोकेशन प्रोसेस को दिखाएंगे। इसको मैं मिटा देता है, इरेज कर देता है। इसी पर लिख लेंगे, देन विल डू द एलोकेशन प्रोसेस। ठीक है, ये हंगेरियन मेथड आई एम गोइंग टू डिस्कस, डिस्कस कर रहे हैं इसका थ्रू। हंगेरियन इज द बेस्ट टेक्निक टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो उसी पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं।
तो एक बार फिर से इसको बिठा के सारा एलिमेंट्स और डेटा को भर देना है, तब जाके आई विल शो यू द एलोकेशन। ठीक है, ये सब मिटाना पड़ेगा। तो एक मैं फटफट थोड़ा सा लिख लेता हूँ, तब एलोकेशन शुरू करेंगे। 15 50 0 50 05 15, तुम भी मिला लेना है। 15 15 15 then 0 then 5 0 15 0 0 15 0 15 0 15 0 20 0 20 20 0 20 20 10 20 10 15 10 15 15 10 15 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5 5 0, यही था लास्ट स्टेप। बट यू विल डू इन ए सेपरेट मैट्रिक्स इन योर कॉपी। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये सब तरह मिटाने में थोड़ा छूटा है। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एलोकेशन प्रोसेस। ये एलोकेशन कैसे करना है, तो क्या करोगे, फर्स्ट रो वाइज चलते हैं। फर्स्ट रो का जब पहला जीरो आ जाता है, फर्स्ट जीरो, उसको ब्लॉक कर दो। फर्स्ट जीरो, तो फर्स्ट जीरो कौन सा है, तो वो ये जीरो है, ये भी जीरो है, लेकिन फर्स्ट जीरो ये है, तो इसको मैं ब्लॉक कर दे। इसको ब्लॉक करने का मतलब आई विल असाइन दिस डिपो टू दिस टाउन, मतलब ये सोर्स से यहाँ से यहाँ कार को भेजेंगे। जैसे ही ब्लॉक कर दिए तब क्या होगा, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि एक टाउन को तो मैं दो जगह से तो नहीं भेजूंगा ना। आई कैनॉट सेंड ओनली एक ही सोर्स से, एक ही डिपो से मैं कार भेजूंगा। जब एक एलोकेट कर दिए, डिसाइड कर लिए, तो यह नहीं हो सकता है, और ये सब को भी काट देना पड़ेगा। तो ये भी क्यों क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि जब ये डिपो से ये हो गया तब ये तो नहीं हो सकता है ना, ये तो इस गाड़ी जो है यहाँ ब्लॉक कर दिया ना यहाँ, तो इसलिए इसको क्रॉस कर दिया। सेम गाड़ी को मैं कैसे भेजूंगा, यहाँ पर कैसे भेजेंगे, इस टाउन पर, यहाँ पर कैसे भेजेंगे। तो इसलिए एक बार ब्लॉक कर दिया हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, जितने सारे रो है उसको काट देना है। दिस इज माई प्रोसेस, इट इज द इजीएस्ट वे। सेकेंड रो में चलो, उसी तरह से जो पहला जीरो है फर्स्ट उसको ब्लॉक कर दो। तो एक ही कारण से जो है फिर इसको मैं क्रॉस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ मैं भेज दे सकता ना, ये कर नहीं सकता, क्योंकि ये सोर्स से इस डेस्टिनेशन में मैं इस कार को एलोकेट कर दिया। तो फिर दो गाड़ी को, दूसरा गाड़ी को भी यहाँ पर तो नहीं भेजेंगे, इसलिए क्रॉस कर दिया, कोई गलती ना हो जाए। फिर थर्ड रो में, थर्ड में कोई एलोकेशन आया नहीं है, देखो वो बाद में बताएंगे क्या करना है। अब इसको भी उसी तरह से एक प्रोसेस से मैं चलता हूं, तो ये भी कारण अब बताने का जरूरत नहीं है। लास्ट रो में जाते हैं तो ये हो जाएगा, ये कट गया। क्या एलोकेशन हो गया? नो। क्यों? एक प्रॉब्लम आ गया। वो प्रॉब्लम क्या है, देखो, इस डेस्टिनेशन पर, इस टाउन पर कोई गाड़ी को हमने नहीं भेजा है, छूट रहा है, तो उसका मतलब एलोकेशन हुआ नहीं। यू हैव टू रिवाइज दिस, यहाँ तक नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं इसी पर ही करूंगा, क्योंकि आप कहाँ ड्रॉ करेंगे, यह जगह तो कहाँ नहीं है, लेकिन तुमको कॉपी में अलग अलग करना है। तो ये ऑप्टिमम एलोकेशन आया नहीं है, तो उसका मतलब यहाँ पर मेरे को एलोकेशन लाना है। नहीं तो एक ही तो जीरो है ना, मैं तो जीरो पर ही तो एलोकेशन लाएंगे। अगर यहाँ भी रहता तो मैं सोचता, थोड़ा दिमाग लगाने से समझ में आ जाएगा। जबकि ये
एक ही जीरो है, इस वक्त तो एलोकेशन लाना ही पड़ेगा। तुम पहले भी इसको करके रख दे सकते हो, उसका बाद भी कोशिश कर सकते हो, तो भले थोड़ा टाइम कम लगता, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया, कोई बात नहीं, क्योंकि दिखाने के लिए प्रोसेस को, तो मैं इसको जीरो लिख लेता हूँ, यहाँ पर करना ही पड़ेगा। हाँ, जीरो था, मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, तो उसको मैं थोड़ा दूसरा कलर यूज कर देते हैं। कलर तो थोड़ा हल्का है, बट स्टिल इसका मतलब यहाँ तो करना ही पड़ेगा एलोकेशन, क्योंकि यह एक ही जीरो है और कहाँ करोगे, तो यहाँ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं एलोकेशन में डाल दिया। अभी मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, जब ये किया तब तो ये क्रॉस होगा ही, ये भी क्रॉस, ये जो किए थे जीरो, अब मैं ग्रीन से कर देता हूँ। अरे तो ग्रीन चलता ही नहीं है, ग्रीन इज नॉट वर्किंग एट ऑल, तो क्या करो, है नहीं, ग्रीन का सब कहाँ चला गया, पैकेट ठीक है, कोई बात नहीं। तो ग्रीन दिए थे, मैं ब्लैक से कर देता हूँ, तो ये भी ब्लैक ही से कर देते हैं, सब ब्लैक से करूँगा, रेड के बाद मैं ब्लैक से कर देता हूँ। तो यहाँ पर कितना था, कौन सा था, ये जीरो था, मैंने ये रिवाइज किया है, तो ये तो ये जीरो करना है, ब्लॉक करना पड़ेगा, और ये भी तुम्हारा क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि दो जगह तो आ नहीं सकता है, यहाँ पर ब्लॉक कर दिया। तो जब ये कर दिए हैं, तो देखो यहाँ पर और एक जीरो बचा हुआ है ना, तो यू कैन टेक दिस एलोकेशन, तो लेना ही पड़ेगा। अगर वो करते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ता है, जब मैं यहाँ नहीं ले पा रहा है तो कोई ना कोई जीरो भी तो देना पड़ेगा ना, तो एक ही जीरो बचा हुआ है, तो इसको कर दिए, ये तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक ही जीरो है, जहां दो जीरो है तो वहां बात से तो यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो आई हैव ऑलरेडी चेक, तो एक ऑर्डर पर डाला, और बाकी सब जगह क्रॉस किया हुआ, अगेन आई एम मेकिंग इट क्रॉस, क्योंकि एक बार ये हो जाता है हॉरिजॉन्टल, या कोई नहीं हो सकता है। अब देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी क्रॉस, तो सब रो में एलोकेशन बैठ गया, एंड दैट इज योर बेस्ट एलोकेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये सोर्स, ये एक एलोकेशन है, इसमें एक ही एलोकेशन है, दो तो हुआ नहीं, ये भी एक एलोकेशन है, एक ही है, ये भी एक ही है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, योर एलोकेशन ए को, ये टाउन में जो है कौन डिपो से जाएगा, बी डिपो से जाएगा फर्स्ट, बी का जो है ये कौन डिपो से जाएगा, फ्रॉम व्हिच डिपो द कार इज टू बी एलोकेटेड, सी, दिस इज सी, फ्रॉम ये जो है डिपो, यहाँ सॉरी टाउन, कौन डिपो से जाएगा, बी, या गलती किया, ये ई है सर, ये ई, ये डिपो को ई, सॉरी मिस्टेक किया था, ये ई है, ई डिपो से ये टाउन पड़ जाएगा, और ये सी डिपो से बी टाउन पड़ जाएगा। ये देखो बी डिपो से सी टाउन पड़ जाएगा, बी, ये छोटा है, छोटा, ठीक है, सी छोटा। नाउ डी, पहले ये लिख लेना है बेटा, ए बी सी डी ई, लिखा जा रहा है ई, तो डी कौन सा, ए से जाएगा, और ई ए डी से जाएगा, देखो ए बी सी डी ई, इस तरह से एलोकेट करने से सबसे कम डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, एंड व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस, इसके लिए तुमको फर्स्ट टेबल पर जाना होगा, यू चेक फर्स्ट टेबल, वहां पर देखोगे ए से ई जाता है तो 200 किलोमीटर, 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, बी से सी जाएगा तो 130 किलोमीटर, सी से बी जाएगा तो 110 किलोमीटर, और डी से ए जो जाता है ये 50 किलोमीटर, और ई से डी जो जा रहा है ये 80 किलोमीटर,
तो ये कहाँ से मिल रहा है? फॉर द फर्स्ट टेबल। ये फर्स्ट टेबल में तो ये वैल्यू दिया हुआ था मैट्रिक्स में, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो रहा है? 570 किलोमीटर्स। ये हो जाएगा आंसर। यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ बाय चेंजिंग एनी एलोकेशन। तुम अगर मानो कि चेंज करके यहाँ पर नहीं देखे, या 2 है 0, यहाँ देखे यहाँ दोगे और इसको यहाँ दोगे, कुछ दूसरा तरह का एलोकेशन करोगे तो डेफिनेटली ये तुम्हारा किलोमीटर इंक्रीज कर जाएगा। यहीं एंड होता है सॉल्यूशन का। तो मैं जल्दी से थोड़ा सा रिकैप कर दें स्टेप्स को। तो सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट यू हैव टू चेक वेदर इट इज अ बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम और नॉट। दैट मीन्स इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉट। अगर नहीं होता है तो इट विल बी एन अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। उसमें एक डमी लगाना पड़ता है, करके वो बराबर करना पड़ता है। वो अलग से मैं दिखाऊंगा। जब ऐसा चेक हो जाता है दैट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन यू कैन प्रोसीड। तो कैसे करना है? फर्स्ट रो ऑपरेशन। रो से हर रो का सबसे लोएस्ट कॉस्ट जो है वो सारे एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करूंगा। फिर दूसरा रो का, तीसरा रो का, इस तरह से हर रो का लोएस्ट एलिमेंट को उसी रो का रिमेनिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करूंगा। द सेम प्रोसेस यू हैव टू रिपीट फॉर कॉलम वाइज। हर कॉलम का जो लोएस्ट एलिमेंट है उसको मैं रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ दैट कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर देना। जब ये कंप्लीट हो जाता है देन यू हैव टू पास मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस सो दैट सारा जीरो कवर्ड हो जाए, कोई भी जीरो छूटे नहीं। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि द नंबर ऑफ लाइंस मस्ट बी मिनिमम। ऐसा नहीं कि बन चाहे जैसा घिस दिए। डायगोनल लाइंस आर नॉट अलाउड, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अगर ये नंबर ऑफ लाइंस एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर आ जाता है देन यू स्टॉप। अगर नहीं होता है तो क्या करना है? देन यू फाइंड आउट द लोएस्ट एलिमेंट फ्रॉम द रिमेनिंग एलिमेंट्स जो लाइन से टच नहीं हुआ, और उसको रिमेनिंग एलिमेंट से सब कट करके रखना है, और वही मिनिमम एलिमेंट जंक्शन पर जोड़ देना है जहाँ लाइन क्रॉस किया। और जहां एलिमेंट्स लाइन का ऊपर से गया इट विल रिमेन सेम। इस तरह से यू हैव टू ड्रॉ नेक्स्ट मैट्रिक्स। तो अगेन यू हैव टू pass minimum number of horizontal and vertical lines so that all zeros are covered। इस तरह से करते चलोगे जब तक ना ये लाइन बराबरी में आ जाए, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ लाइंस आर सेम। जब ये हो जाता है स्टॉप। उसका बाद में जो है एलोकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट हो जाए। एलोकेशन प्रोसेस में मैं बताया, दिखाया। अगर किसी लाइन में, मैं यहां पर बता देता हूं, किसी लाइन में चाहे वो रो या कॉलम एक ही अगर जीरो है तो यू सिलेक्ट इट, क्योंकि वहां पर तो एलोकेशन देना ही पड़ेगा क्योंकि एक ही जीरो है। इस बार मैं ऊपर से चलूंगा रो वाइज, जहां एक से अधिक जीरो है तो वहां ट्राई करेंगे फर्स्ट जीरो। उसके बाद एलोकेशन प्रोसेस जैसे मैं बताया, जो दिखाना पड़ेगा तभी अंडरस्टैंडिंग समझने में आसान होगा। वो तो ऑलरेडी मैं डिस्कस किया, दिखा दिया। उसी तरह से एलोकेट कर देगा और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। लास्टली मैं एक चीज बता दो, ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है क्योंकि डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। लेकिन कभी कभी ये असाइनमेंट प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन भी हो सकता है। मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है? मानो कि इस आदमी को इस जॉब देंगे जितना प्रॉफिट आएगा, इस आदमी को अगर इस ब्रांच में पोस्टिंग कर देंगे तो इतना प्रॉफिट आएगा। इस तरह से प्रॉफिट आ जाएगा, ना कि कॉस्ट, ना कि डिस्टेंस। इस तरह प्रॉफिट का जब बात हो जाएगा देन इट विल बी केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो किस आदमी को किस ब्रांच को देना है, किस जॉब को देना है, प्रॉफिट विल बी
मैक्सिमाइज्ड, तो बी थोड़ा सा शुरू में डिफरेंस आएगा, वो भी मैं अलग प्रॉब्लम में बताऊंगा। जहाँ मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है उसमें भी कुछ नहीं है, वो मैं बताऊंगा एक स्टेप करके, तब वो कंफ्यूज नहीं करेंगे यहाँ। तो दिस इज ऑल अबाउट द हंगेरियन मेथड एंड हाउ टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, इट इज क्लियर। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन कमेंट बॉक्स में लिख देना है व्हाट प्रॉब्लम, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। ठीक है, ओके, थैंक यू। तब तक अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।